स्टेप्स फॉर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए हम लोग को क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग को एफसीसी कर लेना है। एफसीसी कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोग को नहीं पता है तो। फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, हम लोग को SCP डॉक में जाना है, फिर ट्रेनिंग इनपुट और फिर क्रिएट अ न्यू ट्रेनिंग इनपुट में जाके हम लोग फाइल को सेव कर देंगे। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। ये सभी जो नाम है ये सब मतलब उस डॉक वगैरह के नाम है, तो ये सब अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि सारे स्टेप्स हम लोग इसी से फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा है MCID, इसको हम लोग 1 करेंगे और CID को भी 1 करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। फिर हम लोग को यहाँ पर MC नेम और C नेम देना है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक ही नाम आप लोग करोगे। अगर आप लोग वेजिटेशन चूज़ करें तो वेजिटेशन करना, वाटर बॉडी चूज़ करें तो वाटर बॉडी का नाम देना। फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है, पॉलीगॉन को क्रिएट करना है। तो हम लोग सबसे पहले पॉलीगॉन बनाएंगे, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आपकी जितनी मर्जी। फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, सेव टू टेम्पररी ROI वाला जो ऑप्शन था जिसको क्रिएट करके हम लोग पॉलीगॉन को अपना कंप्लीट करते थे, तो वो वाला ऑप्शन को हम लोग को क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग को ये स्टेप को रिपीट करना है। अगर हम लोग और ज़्यादा फीचर्स लिए हैं, जैसे 2-3 अगर फीचर्स है तो यही स्टेप को हम लोग को रिपीट करना है। पॉलीगॉन बनाना है, फिर 2-3 जितना पॉलीगॉन हम लोगों को मन करे उसको हम लोग को कंप्लीट करना है और फिर सेव टू टेम्पररी ROI वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट और फिफ्थ स्टेप है हमारा मर्ज हाइलाइट्स, यानी कि जब हम लोग का पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को हाइलाइट्स को मर्ज करना है। उसके बाद हाईलाइट जैसे मर्ज हो जाएगा हमारा, तो फिर हम लोग को डिलीट कर देना है अनमर्ज क्लासिफिकेशन को, यानी कि जो भी हम लोगों ने मर्ज नहीं किया था उस क्लासिफिकेशन को हम लोग को सिंपली डिलीट कर देना है यहाँ पर। 7th स्टेप क्या होगा हमारा कि हम लोग को फिर से SCP में जाना है, फिर वहाँ पर हम लोग को बैंड प्रोसेसिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन में जाएंगे। जैसे ही हम लोग क्लासिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पर हम लोग को यूज़ MCID वाले ऑप्शन को क्लिक करके रन करना है और फिर सेव कर देना है अपने जो भी हम लोगों ने किया अभी तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। तो लेयर्स में जाने के बाद लेयर प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एक सिम्बोलॉजी का बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हम लोग को कलर चेंज कर लेना है जो भी फीचर है हमारा। अगर वेजिटेशन है तो वेजिटेशन के लिए हम लोग कौन सा कलर ले लेंगे, ग्रीन ले लेंगे, और अगर वाटर बॉडी है तो ब्लू ले लेंगे। ऐसे करके डिफरेंट जो भी हमारा वेजिटेशन वगैरह रहता है उसके लिए हम लोग को डिफरेंट कलर दिया रहता है। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेड जो है वो वेजिटेशन के लिए होता है, ग्रीन एग्रीकल्चर फील्ड के लिए होता है, ब्लू हम लोग देखेंगे वाटर बॉडी के लिए, पिंक देखेंगे फैलो लैंड के लिए, डीप ब्लू देखेंगे स्टेगनेंट वाटर बॉडी के लिए, और वाइट बेसिकली सैंड बार या सैंड डिपॉजिशन को शो करता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे डिफरेंट कलर डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप 9 क्या होगा हमारा, प्रिपेयर अ एनोटेशन। हम लोग को यहाँ पर फिर एनोटेशन कंप्लीट करना होगा, जैसे हम लोग जियो रेफरेंसिंग में भी करते थे या फिर हम लोग मतलब FCC में भी किया जाता है। बेसिकली आप लोग जिस तरह से भी मतलब दिखाना चाहो तो वो एनोटेशन बहुत इजी होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो इसका भी मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कैसे किया जाता है एनोटेशन, वहाँ पर आप लोग जाके देख लेना। फिर हम लोग इसमें मैप डालते हैं, टाइटल डालते हैं, स्केल डालते हैं, नॉर्थ लाइन डालते हैं, लीजेंड्स डालते हैं। ऐसे हम लोग को जो मन करे, बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे देते हो। इस तरह से हम लोग एक एनोटेशन तैयार करते हैं और इसी के साथ हमारा सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था स्टेप सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग को QGIS को ओपन करना है। जो हमारा ये वर्ज़न है वो QGIS 3.14 है, तो सब में लगभग थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप लोग देख लेना। इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। खुल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंटरफेस खुलेगा तो अब हम लोग को लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद हम लोग फिर ऐड लेयर करेंगे। ऐड लेयर के बाद फिर ऐड रास्टर लेयर। ये क्लिक होने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। अब हम लोग को यहाँ पर रास्टर डाटा सेट के बगल वाले यानी 3 डॉट में क्लिक करना है और मैप को सिलेक्ट कर लेना है। मैप कहीं भी हो सकता है, तो आप लोग देख लेना। तो फिर यहाँ पर हम लोग को कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करके मैप को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 मैप को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैप का ऑप्शन आ गया। अब ऐड करना है हम लोगों को। ऐड करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर मैप आ जाता है, फिर इसको कट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर मैप हमारा आ गया है। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, रास्टर में जाना है। फिर उसके बाद हम लोग रास्टर में जाने के बाद मिसलेनियस में जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसलेनियस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग
यहाँ पर मर्ज में जाएंगे। मर्ज क्लिक होने के बाद ये एक मर्ज का बॉक्स खुलेगा। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इनपुट लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। उसके बाद ये 3 डॉट में हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लेस ईच इनपुट फाइल इनटू अ वैल्यूएबल बैंड, सेपरेट बैंड, उसको हम लोग ऑन कर देंगे। और यहाँ पर फ्लोट 64 को हम लोग को ऐड कर लेना है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर सेव टू टेम्पररी फाइल में यहाँ पर सेव टू फाइल कर देंगे हम लोग। फिर कोई भी फाइल में जहाँ पर आप सेव करना चाहो इसको सेव कर लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेव जैसे किया जाता है वैसे नॉर्मली सेव कर लेंगे हम लोग इस फाइल को। इसके बाद हम लोग को कुछ भी नाम लिख लेना है, तो FCC लिख लेते हैं हम लोग और फिर सेव कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया। फिर देखेंगे कि यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। अब रन कर देना है हम लोगों को। रन होने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कलर आ गया। इस कलर को हम लोग फॉल्स कलर कंपोजिशन यानी कि FCC बोलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, FCP डॉक में जाना है, बैंड सेट में जाना है। बैंड सेट में जाने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। तो हम लोग रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे, सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट ऑल करना है, उसको क्लिक करेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर ऐड बैंड टू, ये जो ऑप्शन था प्लस का, उसमें क्लिक कर लेना है। ये तीनों होने के बाद यहाँ पर नीचे क्रिएट वर्चुअल रास्टर ऑफ बैंड सेट, इसको हम लोग को ऑन कर लेना है और रन कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर फिर से हम लोग को फाइल को सेव करना है। तो हम लोग डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सेव करके अपने फोल्डर में डाल लेते हैं। तो ये हमारा रन हो चुका है। तो देख लेंगे हम लोग, अब ये रन सिंपली हो गया है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि सेव कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें फॉल्स कलर कंपोजिशन का वाला कलर नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पर जाके इसको 3-2-1 करके देख लेंगे या फिर 4-3-2 कर लेंगे। तो ये कलर जो चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये ओरिजिनल कलर आ गया, तो हम लोग को ये कलर नहीं चाहिए है। तो हम लोग 4-3-2 कर देंगे। तो इसमें अब फॉल्स कलर आ गया है। तो हम लोग को यहाँ पर से देख के अब सिलेक्ट करके हम लोगों को अपना सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर व्यू में जाते हैं और यहाँ पर पैनल्स हम लोग देखते हैं। पैनल्स में आके SCP डॉक वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से दिया हुआ है तो आपको ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग इनपुट में जाएंगे। ट्रेनिंग इनपुट में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक ट्रेनिंग इनपुट देना है। तो वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमको कोई भी फाइल जो सेव किया हुआ है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में करना है, तो वो हम लोग यहाँ पर सिंपली दे देंगे कि हम लोग को किस नाम से देना है। तो हम लोगों ने वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है अपने नाम को और हम लोग सिंपली सेव कर देंगे कि जो ये बन के जाएगा वो सेव कहाँ होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो नीचे MCID वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर 1-1 ही रहेगा। CID में भी 1 और MCID में भी 1। तो हम लोग को सबसे पहला जो वेजिटेशन हम लोग ले रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। तो वेजिटेशन लिख लेंगे हम लोग दोनों में यहाँ पर, और ये 1-1 ही रहेगा, MCID और CID वाला। तो अब हम लोग को बस इतना ही करना था यहाँ पर। अब हम लोग पॉलीगॉन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टू ROI पॉलीगॉन है इसका नाम। तो हम लोग पहले पेन वाले हाथ से लेके इसको बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के बाद देखेंगे कि जो रेड रेड है यहाँ पर हम लोग को वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि फॉल्स कलर कंपोजिशन में रेड रेड वेजिटेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग ROI वाला जो क्रिएट है पॉलीगॉन वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन बनाएंगे। पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेफ़्ट 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 क्लिक करके, अब जब पॉलीगॉन को कंप्लीट करना होता है तो राइट क्लिक कर देंगे। तो हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक करके रन कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये पॉलीगॉन क्रिएट हो गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वेजिटेशन भी आ गया है। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये वेजिटेशन का एक आ गया। अब सिंपली वैसे ही ROI वाला पॉलीगॉन फिर से चूज़ करके हम लोग ऐसा ही 3 पॉलीगॉन बना लेंगे। लेफ़्ट क्लिक और उसके बाद जब पॉलीगॉन कंप्लीट होगा तो एक बार राइट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। तो सिंपली ये रन हो जाएगा। जब पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे ब्लैक ब्लॉक बन जाएगा। तो ये सेकंड पॉलीगॉन भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक और सिलेक्शन लेना है और रेड वाला जो पार्ट है हमारा उस पर एक और पॉलीगॉन हम लोग बना लेंगे लेफ़्ट 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 करके, और फिर एक सिंपली राइट क्लिक कर देंगे।
फिर हम ये वाला ऑप्शन को रन कर देंगे, जो ROI पॉलीगॉन बनने के बाद हम लोग को करना है। तो ऐसे ही हम लोग को करना है। तो ये हमारा ROI पॉलीगॉन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि सेव टेम्पररी ROI वाला हम लोग ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 3 वेजिटेशन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब हम लोग पेन का हाथ लेके और फिर इसको छोटा करते हैं, और फिर अब हम लोग एक दूसरा वेजिटेशन या फिर कुछ भी देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ले सकते हैं, वाटर बॉडीज़ ले सकते हैं, रिवर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर बॉडीज़ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाला लाइन जा रहा है पतला सा, तो ये हमारा वाटर बॉडी है, यानी कि एक रिवर फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग को एक ROI पॉलीगॉन बनाना है। उसके पहले हम लोग यहाँ पर जो MCID है इसको 2 कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 सिलेक्शन है, यानी सेकंड सिलेक्शन है। और यहाँ पर CID में 1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड का 1 है, यानी सेकंड का फर्स्ट है हमारा। तो सिंपली अब हम लोग वेजिटेशन डिलीट करेंगे और यहाँ वाटर बॉडी को मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर वाटर बॉडी हम लोगों ने लिख लिया। अब वैसे ही स्टेप को रिपीट करना है। ROI पॉलीगॉन में जाना है, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके फिर एक बार राइट क्लिक करना है, और ये पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेव टेम्पररी वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग रन कर देंगे। तो यहाँ पर एक हमारा पॉलीगॉन बन के रेडी हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सेम यही स्टेप को रिपीट करना है 2 बार और, यानी कि हम लोग 3 क्लासिफिकेशन को यहाँ पर लेंगे। तो वैसे ही फिर से हम लोग ROI पॉलीगॉन में जाएंगे और यहाँ पर एक पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर रन कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 पॉलीगॉन हमारा बन गया है। अब हम लोग को एक और पॉलीगॉन लेना है। हम लोग पेन वाले हाथ में फिर से जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये ब्लू लाइन जा रहा है ये हमारा वाटर बॉडी जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से ROI पॉलीगॉन लेके एक पॉलीगॉन हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पॉलीगॉन कोई भी डिज़ाइन का हो सकता है, आप उस पर मत जाओ। तो यहाँ पर हम लोग फिर से रन कर लेंगे। तो ये हमारा 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखेंगे कि यहाँ पर तीनों वाटर बॉडी और वेजिटेशन आ गया है। अब हम लोग को मर्ज करना है सिंपली। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है SCP डॉक का, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है तीनों को कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लेंगे। वेजिटेशन को कंट्रोल टिपने से आप लोग का तीनों साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला जो ऑप्शन है मर्ज हाईलाइट्स का, इसको क्लिक करके सिंपली इसको मर्ज कर देंगे। तो अब आप लोग देखोगे कि एक मर्ज होने के बाद ये आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखो मर्ज वेजिटेशन यहाँ नीचे में ये लिख गया है, तो ये हमारा मर्ज हो गया। सिंपली वैसे ही वाटर बॉडी को हम लोग कंट्रोल करके तीनों प्रेस कर लेंगे और फिर मर्ज हाईलाइट्स में जाके इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज होने के बाद वाटर बॉडी जो है ये भी हमारा मर्ज हो जाएगा। तो देखो ये भी मर्ज हो गया और नीचे में मर्ज वाटर बॉडी लिख दिया। अब सिंपली हम लोग का जो वेजिटेशन है और वाटर बॉडी है जो मर्ज नहीं है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको रेड दिया हुआ है, इसमें सिंपली क्लिक कर देंगे डिलीट हाइलाइट्स को, और ये तीनों को हम लोग को डिलीट कर देना है। तो अब देखो सिर्फ मर्ज वेजिटेशन और मर्ज वाटर बॉडी बचा है। तो ये होने के बाद हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को फिर से SCP डॉक में जाना है और बेसिक टूल्स में नहीं, हम लोग को बैंड प्रोसेसिंग में जाना है। क्लासिफिकेशन में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग को अब कलर फिल करना है। तो यहाँ पर हम लोग को यूज़ MCID को क्लिक करना है। अगर नहीं क्लिक किया हुआ तो आप लोग क्लिक कर लो, बाकी सब जैसा है वैसे रहेगा। सिंपली अब हम लोग को रन कर देना है। रन होने के बाद यहाँ पर जो भी फाइल हमारा नेम था उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसको सेव कर देंगे। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में हम लोग सेव कर दे रहे हैं इसको, कुछ भी नाम दे दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कुछ भी। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद ये हमारा सेव हो गया। इसको सिंपली ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये सेव हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली कट कर देंगे होने के बाद। तो देखो नीचे में हमारा कलर चेंज हो गया है मैप का। तो इसको हम छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर तो मैप का कलर चेंज हो गया, लेकिन ये देखो जो रियल वेजिटेशन और वाटर बॉडी का कलर है वो नहीं आया है। तो हम लोग को अब कलर डालना पड़ेगा। कलर डालने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैप को ऐसे ही छोड़ो, अब हम लोग कलर पे चलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, लेयर में नहीं जाना है, एक सेकेंड देखते हैं। लेयर में हम लोग पहले जाएंगे, उसके बाद हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को कलर दिख रहा है। तो सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, वेजिटेशन पे हम लोग को क्लिक करके चेंज कलर करना है। इसका चेंज कलर जो वेजिटेशन का रियल कलर रहता है ग्रीन, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा भी ग्रीन चाहिए होगा। फिर इसमें ओके कर देंगे। तो यहाँ वेजिटेशन का कलर चेंज हो गया है। अब वाटर बॉडी में भी वैसे ही क्लिक करके हम लोग सिंपली वाटर बॉडी का कलर देंगे, हम लोग ब्लू देते हैं।
तो देखो यहाँ पर अब वाटर बॉडी का भी कलर चेंज हो गया। अब सिंपली हम लोग को क्या कर देना, ओके कर देना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो अब रियल वेजिटेशन और वाटर बॉडीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कलर चेंज होने के बाद क्या करना है। अब तो सिंपली अब हम लोग को इसका एनोटेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यही था हमारा सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 2 मैंने लिया है, वाटर बॉडी और वेजिटेशन। आप लोग चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट में। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे एक न्यू प्रिंट लेआउट। यहाँ पर हम लोग एक इंटरफेस आएगा, कुछ भी हम लोग नंबर डाल देंगे और फिर ओके में क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का ये जो एनोटेशन का पेज है ये खुल जाता है। फिर अब एनोटेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐड मैप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हम लोग को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर मैप को अपना ले आना है। तो देखेंगे यहाँ मैप आ गया हमारा। अब सिंपली हम लोग को टाइटल देना है, लीजेंड्स लगाना है, स्केल देना है, नॉर्थ लाइन देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टाइटल के लिए ऐड टाइटल वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर ऊपर में टाइटल के लिए बार दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइटल वाला ऑप्शन आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली अब नाम लिख देना है। तो देखो यहाँ पर है हमारा नाम के लिए मेन प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग यहाँ पर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में जाने के बाद फ़ॉन्ट को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये देखने में उतना खास नहीं लग रहा है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ये सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हमारा हेडिंग आ गया, इसको हम लोग थोड़ा बीच में कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग को सिंपली यहाँ पर से आप सेंटर भी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट जैसा भी आप लोग चाहो वहाँ से चूज़ करके कर सकते हो। अब हम लोग सिंपली एक नॉर्थ लाइन देंगे। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्थ लाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऐड नॉर्थ एरो में, तो उसको क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर एक नॉर्थ एरो दे देंगे। तो छोटा सा एरो हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर से आप लोग चेंज भी कर सकते हो किस टाइप का चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे उतना। ठीक है, इसको सिंपली छोटा कर देते हैं। अब हम लोग को स्केल डालना है और लीजेंड्स डालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐड लीजेंड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीजेंड्स को ऐड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने मैप ऐड किया था सिंपली, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो हम लोग को सिर्फ वेजिटेशन और वाटर बॉडी वाला चाहिए, तो बाकी सभी को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इतना सारा जो है इसको डिलीट कर देना होगा। तो सिंपली ये सब को हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट का ऑप्शन नीचे आएगा वैसे कर देना है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर भी लेयर्स में हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे कंट्रोल करके और सभी को फिर हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को रिमूव लेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर सिंपली क्लिक करके ओके कर देंगे। तो सभी लेयर्स हमारा रिमूव हो गया है, बस वेजिटेशन और वाटर बॉडी है तो उसको हम लोग को छोड़ देना है। तो इतना हो गया हमारा पार्ट। तो अब हम लोग को अपना सिंपली मैप पे आ जाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, वाटर बॉडी और वेजिटेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से सारा रिमूव हो। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लीजेंड्स को ऐड कर दिए हैं। अब टाइटल यहाँ पर ऊपर में लिखना है, तो यहाँ पर सिंपली ऐड टाइटल वाले ऑप्शन में जाके हम लोग जैसे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन लिखे थे यहाँ पर भी वैसे ही लिख लेना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लीजेंड्स, और लीजेंड्स हो जाने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर से बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीजेंड्स भी हमारा हो गया है। अब इसको अगर आप लोग को सेट करना है तो उस हिसाब से आप लोग सेट कर लो, बीच में चाहे साइड में जैसे भी। तो लीजेंड्स हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर से एक स्केल ऐड करना है। तो ऐड स्केल बार वाला ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं और एक स्केल हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। आप लोग कहीं भी दे सकते हो, साइड में दे दो या फिर उस साइड दे दो, लेफ़्ट या राइट में। तो मैं इधर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्केल ऐड कर दिया है और अब आप देख रहे होगे कि इसी के साथ सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का एनोटेशन हो गया है हमारा। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सारे भी एनोटेशन को कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हो गया और इसको इसी तरह से सेट कर लेना है हम लोगों ने। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, अब हम लोग सिंपली लेआउट में जाएंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर लेआउट में जाने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट एज इमेज में क्लिक करेंगे और फिर हम लोग को जो भी नाम से सेव करना है तो वहाँ पर हम लोग उस फाइल में इसको सेव कर देंगे। तो मैं यहाँ सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में सेव कर रही हूँ, आपको जहाँ करना होगा आप लोग कर लेना और फिर ओपन कर देंगे हम लोग। तो इसी के साथ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो फाइल है ये सेव हो जाएगा। अब ये जो इंटरफेस आया है उसको सेव कर देंगे हम लोग। तो देखो ऊपर में यहाँ पर लिख रहा है कि एक्सपोर्ट लेआउट ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हो गया है हमारा।